नकाब के लिए फर्जन बात। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद संभल में कांग्रेस कार्यकर्ता गदगद नजर आ रहे हैं। भले ही क्षेत्रीय स्तर पर नगर निकाय का नतीजा कुछ भी रहा हो, लेकिन कर्नाटक की एक बड़ी जीत कांग्रेस को मिली है। हमारे साथ बात करने के लिए शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तोकीर अहमद मौजूद हैं। तोकीर साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कर्नाटक की जीत के बाद? कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दे करके वहाँ भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को जिताया है और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये कांग्रेस की जनता ने अपना वोट दे करके ये संदेश दिया है कि देश की जनता अब नफरत की राजनीति से मुक्ति चाहती है। देश की जनता तोकीर साहब, जो क्षेत्रीय स्तर पर ये निकाय चुनाव हुए, जो इसमें रिजल्ट आया, कांग्रेस को काफ़ी हार का मुंह देखना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे इस पर, कहाँ कमियाँ रहीं क्या? ये क्षेत्रीय चुनाव था और ये चुनाव विधानसभा में नहीं पहुँचाएगा, ये चुनाव लोकसभा में नहीं पहुँचाएगा। ये निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव के समीकरण जो होते हैं वो क्षेत्र के हिसाब से होते हैं। ये क्षेत्रीय चुनाव था। इसका चुनाव के नतीजों को न देख करके हमें ऊपर उठना है और कर्नाटक के नतीजों को देख करके ये मतलब ये संदेश देना है कि आगे वाला चुनाव कांग्रेस के बीच होगा। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन आरिफ तनवीर साहब मौजूद। आरिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे नतीजे के लिए? देखिए, हमारे जो लड़े बहुत मेहनत से लड़े, पहला चुनाव था इनका, लेकिन मैं इस बात तरीके कहना चाहता हूँ, अगला विधानसभा तो हम इंशाल्लाह जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे, आ रहा है, लेकिन अगला जो चेयरमैन बनेगा वो कांग्रेस का ही बनेगा। हम अभी से दावे से कह रहे हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात कही है आगे की, लेकिन चूँकि अभी 5 साल का समय। तो कि साहब, कुछ ये भी रहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ लोग बगावत करते नजर आए, ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई। क्या मानते हैं आप उनको लेकर के, क्या करना चाहिए? नहीं, बगावत तो कुछ नहीं है, और अगर कहीं इस तरह की कोई घटना, कोई इस तरह की बात अगर है तो उस पर भी समीक्षा होगी। जिसकी जो कमी होगी उसे उसके अनुसार जो है पार्टी के नियमों के अनुसार उससे जवाब मांगा जाएगा। वैसे सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को लड़ाया है, ये अलग बात है। क्षेत्रीय मुद्दों के हिसाब से चुनाव था, ये निकाय चुनाव था। हमने पिछली बार 5,500 वोट लिए थे, इस बार कम लिए हैं। पिछली बार भी कांग्रेस थी। ये तो अलग अलग वक्त का अलग अलग मुद्दा होता है। मैं साहब, बात करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी शाहजहां एडवोकेट के पति फर्रुख जमाल एडवोकेट साहब मौजूद हैं। फर्रुख साहब, के जिस तरह की हार हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? और एमआईएम की यहाँ पर जीत हुई है, काफ़ी दिग्गज भी चुनाव लड़ा रहे थे, उनके भी प्रत्याशी थे। इसमें हार नहीं हुई है हमारी। हमने एक अच्छा मैसेज दिया है संभल के लिए, संभल के लोगों के लिए। और लोग जातिवाद पे, मज़हब पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, हमने संभल के लिए इलेक्शन लड़ा था और संभल की जनता तक वो बात पहुंचाई थी। और वो पहुंचाने के लिए संभल की जनता तक हमने उनके दिमागों में भी डाली, लेकिन वो अभी कहाँ तक उनके दिमागों में उतरी, ये अब जनता ने आगे तय करना है। तो सब अच्छा कह रहे हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को लाने के लिए कह रहे हैं। बाकी यहाँ के जो लोग थे जिनके ऊपर अच्छा सारा असर जो कांग्रेस ने पहुंचाया था वो पहुंचा दिया मैसेज। हाँ फर्रुख साहब, आप क्या नाम है, आपके ऊपर किसी बड़े नेता का कोई भी किसी भी इस तरह का वो नहीं था, तो क्या लगता है आगे जाकर के कांग्रेस को कोई ऐसा साथ मिलेगा आने वाले चुनावों में कि जिससे कि कांग्रेस संभल में बढ़े? हमारे लिए किसी बड़े नेता की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए तो हमारे अध्यक्ष हैं और हमारी टीम है जो इतना काम कर सकती है। इतनी बड़ी टीम शहर में ना तो किसी और पार्टी के पास है। कांग्रेस सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जिसके पास सबसे बड़ी टीम है, और वो हमेशा पीछे इसलिए रही कि वो काम टाइम से नहीं कर पाए। लेकिन हमने आज अगले ही दिन से इस काम की दोबारा नींव डाल दी है और इंशाल्लाह अगला चुनाव हमारा होगा कांग्रेस। आप इस चुनाव के हार से कहीं मायूसी किसी तरह की? नहीं, मायूस होते तो हम चुनाव में ही नहीं आते। मायूसी का कोई मतलब नहीं होता। जो लोग चुनाव में आएंगे वही आगे जीतेंगे, और जो बैठे रहेंगे मायूस वो कभी नहीं जीतते। यानी कि बहुत बड़ी बात कही है कांग्रेस प्रत्याशी शाहजहां एडवोकेट के पति ने कि हम लोग मायूस नहीं। यानी कि कांग्रेस कार्यकर्ता क्षेत्रीय स्तर के परिणाम को लेकर के भले ही कुछ भी उनके मन में हो, लेकिन कर्नाटक के जो परिणाम आया है, जो कांग्रेस की सरकार बन रही है कर्नाटक के अंदर, उसको लेकर कहीं ना कहीं गदगद नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन सलीम अंसारी के साथ चेहरा नकाब के लिए फर्जन वारसी संभल।